Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is तेलंगाना on track to become a leader in artificial intelligence. तेलंगाना जो है वो ट्रैक पे है कि वो लीडर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पे. जानेंगे इसके बारे में हम. A report highlight Telangana organized approach to developing and spreading artificial intelligence across various sectors. The report suggests that due to the rapid adoption of AI, Telangana is on track to become a global leader in the artificial intelligence field, not just within the country but on an international level. एक जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है कि जो तेलंगाना का ऑर्गेनाइज अप्रोच है डेवलप करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग सेक्टर में, ये रिपोर्ट दर्शाता है कि जो रैपिड एडॉप्शन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तेलंगाना ट्रैक में है कि वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, सिर्फ कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी. तेलंगाना एआई मिशन TAIM कोलैबोरेटिव एफर्ट विद नेस्कॉम टू डेवलप एन एआई इकोसिस्टम. जो तेलंगाना एआई मिशन है TAIM, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है नेस्कॉम के साथ ताकि डेवलप किया जा सके एआई इकोसिस्टम को. ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो एआई ड्राइवन सॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर, पेंशन ऑथेंटिकेशन, पुट होल डिटेक्शन एंड मोर में यूज हो रहा है. जनरेटिव एआई एडवांसमेंट, नोबल कंटेंट क्रिएशन अक्रॉस डोमेन, जो नोबल कंटेंट क्रिएशन हो रहा है अक्रॉस डोमेन में. इनोवेटिव इकोसिस्टम, रॉबर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोस्टिंग एआई ग्रोथ. और जो इनोवेटिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड हो रहा है रॉबर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मदद कर रहा है एआई के ग्रोथ में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम. पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम इसके बारे में. The Graphene Aurora program was launched by Meeti Maker village in Kochi, Kerala. This initiative led by Digital University Kerala aims to bridge the gap between graphene research and commercialization. तो किसके द्वारा किया गया है, क्या है ये, कहाँ पे किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो आपका ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है मीटी के द्वारा मेकर विलेज इन कोची केरला पे. ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड किया जा रहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के द्वारा. इसका एम है कि ब्रिज किया जाए जो गैप है ग्राफीन रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन के बीच में. The establishment of India Graphene Engineering and Innovative Center will play a pivotal role in this effort. और जो इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर को, IGEIC को, ये प्ले करेगा एक इंपॉर्टेंट रोल को इस एफर्ट को लेके. ग्राफीन होता क्या है? तो ग्राफीन इज ए सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन ए हेक्सागोनल लैटिस forming a two-dimensional structure. It is known for its remarkable property including exceptional strength, electrical conductivity and thermal conductivity. ग्राफीन जो है ये सिंगल लेयर कार्बन एटम है जो कि अरेंज है हेक्सागोनल लैटिस में. ये जो है फॉर्म करता है दो डायमेंशनल स्ट्रक्चर को. ये जाना जाता है इसके रिमार्केबल प्रॉपर्टी के कारण जिसमें कि एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी आता है. यूज ऑफ ग्राफीन, ग्राफीन के अगर हम उपयोग की बात करें तो ग्राफीन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मेक इट अ वर्सेटाइल मटेरियल विथ वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री. जो ग्राफीन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इसको एक वर्सेटाइल मटेरियल बनाता है. इसका वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशन है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए. इसका जो उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक में क्रिएट करने के लिए, फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस के लिए, मटेरियल साइंस में रीइंफोर्सिंग कंपोजिट के तौर पे, एनर्जी स्टोरेज में ताकि इनहेंस किया जा सके बैटरी परफॉर्मेंस को, और मेडिकल फील्ड में ड्रग डिलीवरी और बायो सेंसर के लिए, और इसका और भी उपयोग है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटांगनी हाजरा एंड करकला बरुआ. तो इनके बारे में हम जानेंगे ये कौन है, क्यों आया है. तो मटांगनी हाजरा born in 1869 in a village near Tamluk, West Bengal. She was married at a young age and became widowed by 18. जो मटांगनी हाजरा है इनका जन्म 1869 में जो विलेज है तामलुक वेस्ट बंगाल में हुआ था. इनकी जो विवाह थी वो यंग एज में हो गई थी और ये विडो हो गई थी 18 के ईयर में ही. आफ्टर हर हस्बैंड डेथ शी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू सोशल काउजेस एंड बिकम डीपली इन्वॉल्व इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट supporting Mahatma Gandhi ideal. Hajra participated in various protests including the civil disobedience movement and the salt march. और इनके पति के मृत्यु के बाद उन्होंने डेडिकेट किया था खुद को सोशल काउजेस के लिए और वो काफी ज्यादा डीपली इन्वॉल्व थी नेशनलिस्ट मूवमेंट में. इन्होंने सपोर्ट किया था महात्मा गांधी के आइडियल्स को. हाजरा ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारे प्रोटेस्ट में जिसमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च भी आता है. क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में जब इनकी उम्र 73 थी उन्होंने लार्ज प्रोसेशन निकाला था अराउंड 6000 प्रोटेस्टर का, जो कि एडवोकेट कर रहे थे टेक ओवर ऑफ तामलिक पुलिस स्टेशन को. ये इंश्योर कर रहे थे जो क्लैश था ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ कि उनको शॉट कर दिया गया, किल कर दिया गया, और वो मैट्रियर बनी इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान. कनकलता बरुआ के बारे में हम जान ले तो कनकलता बरुआ वाज ए यंग मैटियर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द सिंबल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन. जो कनकलता बरुआ है वो यंग मैटियर बनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. वो एक सिंबल थी करेज और डिटर्मिनेशन के लिए. सिर्फ 17 ईयर के ओल्ड में ही वो जो थी
उन्होंने लेड किया था मृत्यु वाहिनी को, जो कि एक ग्रुप था फ्रीडम फाइटर का, और उन्होंने अटेम्प्ट किया था होइस्ट करने का ट्राइकलर को गोपुर पुलिस स्टेशन में असम के सितंबर 20 1942 पे। तो किसने किया था, कहाँ किया था, ये आपको पता चल गया। उनके इस एज के बावजूद उनका जो डिटर्मिनेशन था उस प्रोसेसन को लेड करने का, ब्रेव एफर्ट, वो काफी ज्यादा प्रभाव डालता है उस समय में। जो उन्होंने सामना किया था पुलिस का, उनको शॉट कर दिया गया, किल कर दिया गया था जब वो होल्ड की हुई थी फ्लैग को। उनका जो सेक्रीफाइस है इसने इंस्पायर किया बहुत सारे लोगों को उस समय का, और वुमेन को जो कि इन्वॉल्व थे फ्रीडम स्ट्रगल पे, और जिस कारण ये मोमेंटम क्रिएट हुआ। 2020 में जो कोस्ट गार्ड वेसल था उसका नाम जो है इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए रखा गया, इन्हीं के नाम पे, कनकलता बरुआ। ये जो वुमेन मतंगनी हजार कनकलता बरुआ है, ये एग्जाम्पलाइज करती है जो स्पिरिट है इंडिया के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, और जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको ऑनर किया जा रहा है, रिमेंबर किया जा रहा है आज के समय में भी, इस कारण ये न्यूज पे आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा स्कीम। तो हम जानेंगे पीएम उषा स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम, 14 states and union territory including Kerala, Tamil Nadu and West Bengal have not yet signed a crucial memorandum of understanding with the Union Education Ministry to implement the National Education Policy as a part of the Pradhan Mantri Uttar Shiksha Abhiyan scheme। जो 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी आते हैं, इन सब ने नहीं साइन किया है इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि पार्ट होगा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम का। वाई हैव स्टेट नॉट ज्वाइन पीएम उषा स्कीम, क्यों स्टेट ने नहीं ज्वाइन किया इस स्कीम को। PM Usha scheme mandate that state implement the national education policy in order to avail fund worth almost rupees 13,000 crore for the next 3 years. Also, 40% of the fund has to be arranged by state themselves. State argue they don't have fund for bringing in national education policy related changes. पीएम उषा स्कीम जो है ये मैंडेट करता है कि स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ताकि वो अवेल कर सके जो फंड है ऑलमोस्ट रुपीज 13,000 करोड़ का नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन जो 40% फंड होगा उसको अरेंज करना होगा स्टेट को खुद के द्वारा ही। स्टेट का आर्ग्यू है कि उनके पास फंड नहीं है लाने के लिए एनईपी रिलेटेड चेंजेस को। पीएम उषा स्कीम के बारे में हम जान लें। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम has been renamed as प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, a centrally sponsored scheme in June 2023 in light of national education policy। जो रूसा था आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा किया गया है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसको लाया गया था जून 2023 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंस क्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंश्योर कंप्लायंस विद नॉर्म्स एंड एक्रीडिएशन स्टैंडर्ड, फॉस्टर गवर्नेंस एंड एकेडमिक रिफॉर्म एंड इनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन। कि इनहेंस किया जाए जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन पे, इंस्टीट्यूशन पे, इंश्योर किया जाए कि कंप्लायंस हो नॉर्म्स का और एक्रीडिएशन स्टैंडर्ड का, फोस्टर किया जाए गवर्नेंस और एकेडमिक रिफॉर्म को, और इनकरेज किया जाए रिसर्च और इनोवेशन को। फोकस की अगर हम बात करें, PM Usha aims to transform higher education, ensure quality and equity, and foster innovation, research and employability in alignment with the national education policy। और जो PM Usha है, इसका एम है कि वो ट्रांसफॉर्म करे हायर एजुकेशन को, इंश्योर करे क्वालिटी और इक्विटी को, फोस्टर करे इनोवेशन, रिसर्च और एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। की फीचर्स क्या है इसका, Meru Multidisciplinary Education and Research University Transformation, rupees 100 crore support to each of the 35 state university for multidisciplinary education and research। जो मेरू है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन, रुपीज 100 करोड़ का सपोर्ट जो है हर एक जो 35 स्टेट यूनिवर्सिटी है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल डिग्री कॉलेज को स्टैब्लिश किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा स्ट्रेंथन करने के लिए यूनिवर्सिटी को, टारगेट किया जाएगा रिमोट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड, एस्पिरेशनल एंड लो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो रीजन को, और मदद प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जेंडर इंक्लूजन के लिए, इक्विटी के लिए और आईसीटी बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। रूसा के बारे में हम जान लें। रूसा एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन अक्टूबर 2013 aimed at providing strategic funding to higher education institution throughout the country। जो रूसा था ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम था जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2013 में। इसका मकसद था प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक फंडिंग को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरे कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमिटेंसेस टू इंडिया। तो जो रेमिटेंसेस आता है भारत में इसके बारे में हम जानेंगे। रेमिटेंसेस जो इंडिया का वो बढ़ा है 26% और वो अप्रोक्सीमेटली आपका $112 बिलियन हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है अप्रोक्स $89 बिलियन से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में था। ये जो ग्रोथ हुआ है रेमिटेंस में, ये दर्शाता है जो डिमांड बढ़ा है इंडियन प्रोफेशनल का ग्लोबली पेंडेमिक के बाद। रेमिटेंसेस होता क्या है,
The remittances are funds sent by migrant to their family and friend in their home country. They serve as vital income and foreign exchange for numerous developing nations, particularly in South Asia. जो रेमिटेंसेस होता है, ये फंड होता है जिसको कि भेजा जाता है माइग्रेंट के द्वारा उनके फैमिली या फ्रेंड को इनके होम कंट्री पे। ये सर्व करता है एक वाइटल इनकम और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बहुत सारे डेवलपिंग नेशन के लिए, पार्टिकुलरली साउथ एशिया के। प्राइवेट रेमिटेंसेस जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के करंट अकाउंट पे। ये मदद करता है ऑफसेट करने में ट्रेड डेफिसिट को, जो कि ऑफन अराइज हो रहा है मर्केंटाइज ट्रेड के कारण। रेमिटेंसेस आर टिपिकली क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन ए कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। और रेमिटेंसेस को टिपिकली क्लासिफाई किया गया है करंट अकाउंट में कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इंडिया की अगर हम स्टेटस की बात करें, India has consistently remained the leading global recipient of remittance for several years. भारत जो है वो कंसिस्टेंटली जो है लीडिंग ग्लोबल रिसिपेंट में है रेमिटेंसेस का सेवरल ईयर से। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट देखा गया है एफडीआई इनफ्लो पे, जहां पे लोअर हुआ है $71 बिलियन 2023 पे, जबकि ये आपका $85 बिलियन था 22 पे। जो टॉप 5 रेसिपेंट कंट्री है रेमिटेंसेस के लिए 2022 पे, तो वो कौन कौन से है? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। टॉप 5 रेसिपेंट कंट्री, ये आपको याद होना चाहिए। टॉप सोर्सेज फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेस टू इंडिया इन 2020-21, तो टॉप सोर्सेज था जहां से इनवर्ड रेमिटेंसेस हुआ भारत में 2020-21 के दौरान पे, तो यूएसए, उसके बाद यूएई, देन यूके, सिंगापुर और देन सऊदी अरेबिया। In January 2023, National Payment Corporation of India allowed NRI living in 10 countries to use UPI using their international mobile number for real-time fund transfer, allowing remittances to be sent and received instantly. और जनवरी 2023 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया जो एनआरआई है, जो कि रह रहे 10 कंट्री में, कि वो उपयोग कर सकता है यूपीआई का अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की मदद से रियल टाइम फंड ट्रांसफर के लिए। यह अलाउ करता है कि रेमिटेंसेस को भेजा जा सकेगा और रिसीव किया जा सकेगा इंस्टेंटली यूपीआई की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्वकर्मा योजना। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में। Recently on India's 77th Independence Day, Prime Minister announced the upcoming launch of Vishwakarma Yojana, which is set to be introduced on Vishwakarma Diwas September 17। अभी हाल ही में इंडिया के 77th इंडिपेंडेंस डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वो लॉन्च करेंगे विश्वकर्मा योजना को, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा विश्वकर्मा दिवस के दौरान सितंबर 17 को। This scheme aims to benefit individual skill in traditional craftsmanship, especially from other backward class community। ये जो स्कीम है इसका मकसद है बेनिफिट करना इंडिविजुअल स्किल जो कि होंगे ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप पे, और ये स्पेशली जो होगा अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को फोकस करेगा। स्किल आर्टिसियन लाइक वीवर, गोल्डस्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लॉन्ड्री वर्कर विथ हार्बर अमंग अदर विल बी एम्पावर्ड थ्रू आउट दिस स्कीम। और जो स्किल आर्टिसियन होंगे जैसे कि वीवर्स हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, लॉन्ड्री वर्कर हो गया, बार्बर्स हो गए, इन सबको एम्पावर किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। दिस स्कीम विल इनकम्पास वेरियस एलिमेंट्स सच एज फाइनेंशियल एड, मॉडर्न एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन, मार्केट कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। और ये जो स्कीम है ये इनकम्पास करेगा वेरियस एलिमेंट को, जिसमें कि फाइनेंशियल एड, मॉडर्न एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन, मार्केट कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी है। ये जो इनिशिएटिव है वो ध्यान में रख के किया गया है जो अदर सक्सेसफुल गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि जन धन योजना, पीएम स्वनिधि एंड उज्ज्वला, ताकि एम्पावर किया जा सके आर्टिसन को और स्ट्रेंथन किया जा सके एग्रीटेक सेक्टर को। इसमें इंक्लूड किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रोवाइड करके उनको 15,000 ड्रोन और नेसेसरी ट्रेनिंग के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.